अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी पैंट ट्राउज़र में इलास्टिक किस तरह लगाते हैं। पैंट ट्राउज़र में इलास्टिक लगाना बहुत आसान है जी। तो चलिए व्यूअर्स, हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने एक स्लिप ली है। इसकी चौड़ाई हमने ली है 1 इंच और लंबाई हमने ली है 10 इंच। ये हमने प्रेस बुकरम ली है, ठीक है। इसके बाद हम लेंगे लास्टिक की लंबाई हमने लेनी है 17 इंच। ये हमारे ट्राउज़र की रिक्वायरमेंट है 17 इंच। आप इससे ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस तरह से प्रेस बुकरम को और इलास्टिक को दोनों को आपस में मिलाकर इस तरह से हमने इसमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के हम इसको पक्का कर देंगे दोनों तरफ से, ठीक है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा के इसको अच्छी तरह से बाइंड कर दिया है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से प्रेस बुकरम के किनारे को इलास्टिक के ऊपर रख के दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखिए, जैसे हमने पहले किनारे पर सिलाई लगाई थी इसी तरह से हम दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगाएंगे और हम इसको एक क्या करेंगे, राउंड की शेप दे देंगे, ठीक है। अब ये देखें, दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा के पक्का कर दिया है। अब हमारे पास एक राउंड शेप आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमने प्रेस बुकरम को इस तरह से दोनों किनारों को मिला के एक सेंटर में निशान लगाना है, ठीक है। सेंटर में निशान लगाया है। इसके बाद हमने आसन को इस तरह से दोनों तरफ की सिलाई को खोलना है और हमने क्या करना है, इसके नीचे से इसके कपड़े को हटा के और इस तरह से इसको एक बूट का हमने फोल्ड करना है, ठीक है। हमने इसका जो किनारा है ट्राउज़र का उसको अंदर की तरफ एक बूट का लेकर फोल्ड करना है। इसी तरह से हम पूरे राउंड शेप में ट्राउज़र के किनारों की आसन की तरफ की पूरी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए, हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसको हमने एक बूट की सिलाई पूरे राउंड में अच्छी तरह से लगा ली है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। अब दूसरा मरहला हम क्या करेंगे, ये देखिए, दोनों आसन के साइड को हमने मिलाना है सिलाइयों को और इस तरह से ये दोनों तरफ हमने आपस में मिला के और हमने क्या करना है, जो हमने प्रेस बुकरम पे जो कट का निशान लगाया था ना सेंटर का, उस सेंटर से हमने एक सिलाई लगानी है। आसन की सिलाई के फैब्रिक पे हमने क्या करना है, फ्रंट पर इस तरह से सिलाई सेंटर में लगानी है। अब हमने इलास्टिक को फोल्ड करके और इलास्टिक के सेंटर में एक निशान लगाना है। इसके बाद हमने प्रेस बुकरम के सेंटर में सिलाई लगाई थी एक। अब हम जॉइंट में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। एक तरफ के जॉइंट में सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने जैसे सेंटर में सिलाई लगाई थी इसी तरह से एक साइड में सिलाई लगाई है प्रेस बुकरम के और अब हम दूसरे साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। देखिए, हमने प्रेस बुकरम के 3 तरफ सिलाई लगाई है, दोनों कॉर्नर पर और एक सेंटर में। देखिए, हमने एक सिलाई सेंटर में लगाई है, एक और 2 सिलाई हमने साइडों में लगाई है प्रेस बुकरम की। अब हमने क्या करना है, हमने जो इलास्टिक का सेंटर बनाया था इसको हमने दूसरे आसन की सिलाई के ऊपर रखना है और हमने इसको सिलाई लगा देनी है। इलास्टिक के सेंटर को दूसरे आसन के सेंटर पर रखकर हमने इसको इस तरह से सिलाई लगाकर पक्का कर देना है। अब ये देखिए, इस तरह करने से क्या होगा कि इलास्टिक का जो हमारा है एक जैसा इलास्टिक आएगा, है ना। हमने सेंटर में दोनों तरफ निशान लगा दिए हैं, एक प्रेस बुकरम का निशान लगाया है और एक इलास्टिक का। तो अब देखिए कि ऐसा नहीं होगा कि एक पाइचे की तरफ हमारा ज़्यादा जा रहा है घेर और एक पाइचे की तरफ कम जा रहा है ना, ऐसा नहीं होगा। अब बिल्कुल इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको फोल्ड करके इस तरह से जहाँ प्रेस बुकरम है इस तरह से हमने सिलाई लगा दी नहीं है किनारे पर ट्राउज़र के कपड़े के। और
अब हमारा देखें लास्टिक आ गया है, तो हमने इस तरह से लास्टिक को भी अंदर रख के और कपड़े के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा देनी है। ठीक है, सिलाई हमने ऐसे लगानी है कि लास्टिक पर ना आए। ठीक है, तो हमने इस तरह से देखिए सिलाई लगा देनी है, कपड़े को अपनी तरफ खींच के और लास्टिक को पीछे धकेल के इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। ये बहुत आसान तरीका है, इसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ट्राउज़र का लास्टिक बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल इक्वल आएगा। अब देखिए एक आसन की तरफ हमने लास्टिक डाल दी है, इस आसन की तरफ हमने सिलाई लगाई हुई थी, इसलिए उस तरफ उतना ही लास्टिक आया जितना हमने डालना था। अब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। अब दूसरी साइड में भी इसी तरह से लास्टिक डलेगी जिस तरह से पहली साइड में डली है। देखिए लास्टिक को पीछे धकेल के हमने कपड़े को आगे करना है, खींच के थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ढीला करके लेना है और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। ये देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से हमारी सिलाई लग गई है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करके आगे की तरफ लेके एक टॉप पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी जो बुकरम है उस पर लग रही है। ठीक है, टॉप पर हमने एक सिलाई लगानी है। अब इसके बाद ये देखिए हमने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता से लास्टिक को फैलाना है ताकि इक्वल आ जाए। ये देखिए हमारा लास्टिक बहुत अच्छी तरीके से इक्वल आ गया है। अब दोनों तरफ से हमने मेजरमेंट भी करनी है इसकी कि देखें बराबर लास्टिक आया है बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसमें एक सेंटर में सिलाई लगानी है। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में एक हमने सिलाई लगानी है। इसको हम क्या करेंगे, लास्टिक को पीछे की तरफ से खींचेंगे और सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। इससे एक तो खूबसूरती भी आती है और फिर हमारा लास्टिक भी अच्छी तरह से बैठ जाता है। ये देखें कितनी अच्छी तरीके से हमारी लास्टिक लगकर तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।